Hello student, welcome back in Bishop Academy online classes. Today my topic is NCERT problem. How the following conversion can be carried out. We have already discussed in previous video about polyhalogen compound. What is the polyhalogen compound? What is the usage of polyhalogen compound? What is the physiological effect of the polyhalogen compound? Here we will discuss about the NCERT question, mostly conversion question. Maximum student, I feel that maximum student are afraid of regarding to the conversion, because that student do not properly know that how reactant convert into the product. And it means which type of method we use that we change the reactant into the product, and mostly questions asked in the examination about the conversion. First we start question, NCERT question 10.19, conversion question. How the following conversion can be carried out. First, propane to propanol. Before discuss about the conversion types questions, it is very necessary to know the formula of the reactant and the formula of the compound. If you do not properly know about the formula of the reactant or formula of the compound, you can never change reactant into the product. Some special type of name basis reactions which is already given in your book are also help to conversion of the reactant into the product. If you deeply know about the name basis reactions, so it is also help to change the reactant into the product. So first we start, first question, propene to propanol. Propene. Now first question, my first question is, how you can change propene to propanol? So here it is very necessary to know what is the formula of propene. CH3 CH double bond CH2. This formula is the propene. We read prop 1 in or propane. Both are the same. No differences between prop 1 in and propane. Propane change into the, किसमें चेंज करना है? प्रोपेन 1 आल. तो CH3 CH2 CH2 OH मेथ एथ प्रो. इसको पढ़ेंगे हम क्या? प्रोपेन 1 आल, और यह क्या हमारा प्रोपीन है. ये प्रोपीन है, इसको इसमें चेंज करना है. इसको किसमें चेंज करना है? प्रोपेन 1 आल में. किसको? प्रोपीन को. अब देखिए इसमें कौन सा टेक्निक अप्लाई करेंगे हम. अब आपको तुमको दिमाग से सोचना है, माइंड लगाना है कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करें कि यह जो है प्रोपेन 1 आल में चेंज हो सकता है. हमने प्रीवियस वीडियोज में जब भी हमने क्लास लिया था उसमें आपको मार्कोनिकोफ का रूल्स भी अप्लाई किया था. मार्कोनिकोफ के रूल के बारे में आपको बताया था कि मार्कोनिकोफ रूल्स है क्या. किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एडिशन रिएक्शन में, एक बार पुनः मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार मार्कोनिकोफ रूल्स आएगा, मार्कोनिकोफ रूल भी आएगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी आएगा. तो पहले मार्कोनिकोफ रूल के बारे में बात कर लें कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एडिशन रिएक्शन में
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कार्बन के उस एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन के कम एटम जुड़ते हैं, जिससे हाइड्रोजन के कम एटम जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्कोनी को रूल कैसे अप्लाई कर रहा है। क्या मार्कोनी को रूल अप्लाई करेगा या एंटी मार्कोनी को रूल चलेगा? तो मार्कोनी को रूल का हमने आपको डिफाइन किया। एंटी मार्कोनी को रूल में देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस HCl। या एंटी मार्कोनी को रूल अप्लाई करो, एंटी मार्क मतलब मार्कोनी को, तो हो जाएगा हमारा CH3। अगर ये मार्कोनी को रूल अप्लाई होता तो Cl इस रिएजेंट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हमारा क्या था? Cl था। और मार्कोनी को रूल के अनुसार यह Cl हमारा इस कार्बन से जुड़ता। मार्कोनी को रूल के अनुसार यह Cl हमारा इस कार्बन से जुड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा मार्कोनी को रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। अप्लाई क्या हो रहा है? एंटी मार्क अप्लाई हो रहा है, एंटी मार्कोनी को रूल्स। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यह क्लोरीन यहाँ पे हमारा जुटेगा। तो हमारा जुटेगा क्या? हम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसके साथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन करा दें तो प्रोडक्ट क्या बना देगा? हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH और निकलेगा क्या? यहाँ से एलिमिनेशन होगा हमारा KCl का। हो गया कन्वर्जन, बहुत ईजी था। प्रोपेन को प्रोपेन वनाल में हमने चेंज कर दिया। दूसरा कन्वर्जन क्या है? एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, यह हमारा चलेगा एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन। पहले वाले का तो हमारा हो गया। एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2 OH, इसको एथेनॉल पढ़ते हैं, यहाँ एथाइल अल्कोहल पढ़ते हैं। कोई शक है क्या? एथेनॉल ही पढ़ते हैं इसको। एथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, एथेनॉल हमारा IPC नेम है। एथेनॉल इसको चेंज करना ब्यूटवानाइन में, यहाँ लिख दिए ब्यूटवानाइन के लिए Sc ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये CH2 है, हैंड मिस्टेक इधर उधर हो जाता है, उसको माइंड में लेने की जरूरत नहीं है। तो Sc ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इसको इसमें चेंज करना है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ थानियल क्लोराइड का रिएक्शन दिखाओ। CH3 CH2 OH प्लस SOCl2 का रिएक्शन दिखाओ। यह बनाएगा क्या? क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl एंड प्लस HCl एंड प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे? SO2। यह प्योर फॉर्म में होगा। अब CH3 CH2Cl का रिएक्शन हम किसके साथ दिखाएंगे? सोडियम एसेटाइलाइड के साथ दिखाओ, सोडियम एसेटाइलाइड के साथ। तो इसके फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, इसका Na इसका Cl निकल जाएगा माइनस NaCl, या Na और ये Cl, तो बनाएगा क्या हमारा प्रोडक्ट? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया ना, ब्यूट-1 हो गया। क्या बन गया हमारा? ब्यूट-1 हो गया। प्रोडक्ट थर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्यूट-1 लिख देना है यहाँ पे, ब्यूट-1। नेमिंग बहुत जरूरी है, नेमिंग नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट के नीचे हमको नेमिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन का फार्मूला पहले देख लिया जा, तो CH3 CH2 Br, बीच में बॉन्ड लगा दीजिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन है, मेथ एथ प्रोप बदलना किस में है? 2 ब्रोमोप्रोपेन में
CH3 CH Br CH2 CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन को किस में चेंज किया हमने? 2 ब्रोमोप्रोपेन में। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज करने के लिए हमको कौन सा टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन तुम्हें याद है, मैंने पढ़ा था। एलिमिनेशन रिएक्शन को यार इसमें अप्लाई करो। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या हम यूज करते हैं? तो यूज करते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 CH2Br प्लस एल्कोहलिक, ALC का मतलब एल्कोहलिक समझना तुम लोग, एक्वस मत समझ लेना। एक्वस समझोगे तो गलत हो जाएगा। एक्वस मतलब OH इंट्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियोफाइल बनता है OH। एल्कोहलिक मतलब एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। एक जो बनाएगा करिस्पॉन्डिंग साल्ट और दूसरा क्या बनाएगा? करिस्पॉन्डिंग वाटर, पानी के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ देखिए वाटर में यह अल्फा कार्बन है, इसके बाद वाला कार्बन कौन सा है? बीटा कार्बन है। इसके बाद वाला कार्बन क्या होता है? हमारा गामा कार्बन। तो लेकिन गामा कार्बन से हमको जरूरत नहीं है, हमको बीटा कार्बन से ही जरूरत है, क्योंकि बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। और जब एसिडिक होता है तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुटा है यहाँ पे, और यह बीटा कार्बन से हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे निकलेगा क्या? एलिमिनेशन किसका होगा? CH3 का, और यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और माइनस KCl माइनस H2O। अब क्या कर रहा है? हमको यह बनाना है 2 ब्रोमो। अब CH3 देखो बन गया, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। किस कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी कुछ है होता नहीं है इसमें। यहाँ पे लगा दो मार्कोनिकोफ रूल, मार्क ऐड कर दो, मार्क ऐड कर दो। केमिस्ट्री का बैकबोन होता ही कन्वर्जन ही होता है। कन्वर्जन जिसको नहीं आया उसको कुछ नहीं आया। प्लस HBr लगा लो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3। देखो बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। जब तक फार्मूला तैयार नहीं होगा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, कौन सा रिएजेंट यूज करें, किस कंडीशन में यूज करें, कौन सा नेम बेसिस रिएक्शन अप्लाई करें ताकि हमारा काम बन जाए। काम बनने से मतलब होता है, तो इसमें जो है जब तक फार्मूला नहीं तैयार होगा, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, रिएजेंट तैयार नहीं होगा, तब तक आप कन्वर्जन कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आती है तो पूरी आती है, नहीं आती है तो कुछ भी नहीं आती है। नेक्स्ट कन्वर्जन दिखा रहे हैं आपको, कन्वर्जन 4। इसमें सेक्शन बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब है हमारा टॉल्यूइन को चेंज करना बेंजॉइल अल्कोहल में। टॉल्यूइन तो सीधा दिख रहा है। टॉल्यूइन कब बनता है? टॉल्यूइन बनता है जब बेंजीन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड से। किसके प्रेजेंस में? लुईस एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारा जो है टॉल्यूइन बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन को CH3 से हमने दिखाया यहाँ पे। और चेंज किस में करना है? बेंजाइल अल्कोहल में। किसमें चेंज करना हमको? बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना, CH2OH में। सीधा सा बिल्कुल है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे? इसको साइड चेन हैलोजेनेशन दिखा देंगे हम, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी। इसमें प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड में हमने आपको बताया भी था कि साइड चेन हैलोजेनेशन अगर हम कराएंगे तो उसमें हैलोजन क्या होगा? इंट्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या करते हैं हम? बेंजीन टॉल्यूइन में जो टॉल्यूइन है इसके साथ हम Cl2 का रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? UV अल्ट्रावायलेट रेज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। और इसके साथ हम एक्वस, नॉट ALC, ओनली एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो Cl हटेगा यहाँ से, माइनस KCl हो जाएगा, और यहाँ से क्या जानेगा? हमारा हो जाएगा CH2OH।
OH, इसको पढ़ते हैं हम बेंजाइल अल्कोहल। इट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। वेरी जी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें। अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे टालविन तो ऑलरेडी दिया है तो हमने लिख दिया, इफ वी डिस्प्लेस द टालविन एंड पुट हियर बेंजीन, तो देन व्हाट विल बी योर आंसर? इफ यू रिप्लेस द टालविन and put here benzene structure, and I ask that how you can prepare the benzyl alcohol from the benzene. So during these situations what will be your answer? Think your mind. If we put benzene here, so first we start electrophilic substitution reaction. Benzene रिएक्ट विद द, किसके साथ लिखाएंगे? बेंजीन प्लस एल्किल हैलाइड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो फॉर्मेशन ऑफ द टालविन टेक्स प्लेस एंड दैट टालविन रिएक्ट बाय दिस प्रोसेस टू फॉर्म द बेंजाइल अल्कोहल। दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे? बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, फिर भी ये भी वैसा ही है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि बेंजीन कैसे बनेगा, क्योंकि बेंजीन इज द सीड्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो फिर पढ़ना लिखना सब बेकार है तुम लोगों का। तो बेंजीन जान लीजिए, ये बेंजीन है और इसको चेंज किस में करना है? 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये स्ट्रक्चर है। इसका आंसर होगा बेंजीन को 4 ब्रोमो। क्या दिखाएंगे इसमें? Br को इंट्रोड्यूस करो। बेंजीन में किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? प्लस Br2। किसके रिएक्शन में, किसके प्रेजेंस में? FeBr3। क्यों? क्योंकि FeBr3 एक लुईस एसिड है। FeBr3 क्या हमारा लुईस एसिड है, इसके प्रेजेंस में इसका ब्रोमिनेशन करा दें। हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़े हो ना, तो हेलोजिनेशन में Br2 इसमें एडिट तक नहीं हो सकता है। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा Br, Br यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं Br, ठीक है। एंड माइनस क्या निकलेगा यहाँ से? HBr हो जाएगा। अब इसके साथ कॉन्सेंट्रेट क्या? HNO3 एंड प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, एक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, अगर दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो NO2 का इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए हम आपको बताए हुए हैं, कहाँ बताए हुए हैं कुछ याद है आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम बेंजीन का दिखा रहे थे, एल्किल हैलाइड का, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड का, मतलब एरिल हैलाइड का, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहे थे उसमें एक पार्ट पढ़ाए थे आपको, एक पार्ट नाइट्रेशन का था। और उस नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड दोनों का मैकेनिज्म हमने आपको बताया था कि कैसे NO2 इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे उठा करके उसका वीडियो देखो, एक बार जाकर वहाँ पे वीडियो देखो तुम लोग कि NO2 कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर यहाँ पे आकर के तब पढ़ो इसको। आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो पुराना वाला वीडियो जाके देखो उसमें, और उस वीडियो को यहाँ पे अप्लाई करो। रिएक्शन होगा तब क्या होगा? यहाँ पे Br और यह हो जाएगा हमारा NO2। क्या हो जाएगा हमारा? NO2। इन 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रो और बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजाइल अल्कोहल को 2 फेनिल एथनोइक एसिड में कैसे चेंज करेंगे? अगर बेंजाइल अल्कोहल है तो 2 फेनिल एथनोइक एसिड में कैसे चेंज करेंगे? कौन सा टेक्निक अप्लाई करें कि यह जो है इसमें चेंज हो जाए? तो इसके लिए करेंगे क्या? हम बेंजाइल अल्कोहल पहले लिखा जाए। बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला यह होता है क्या? CH2OH, और किस में चेंज करना है? तो 2 फेनिल एथनोइक एसिड
तो 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, ये हमारा हो गया फेनिल, ये हो जाएगा CH2COOH। फार्मूला तैयार है तो कन्वर्जन ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आप समझिए आपका काम समझे। बेंजाइल अल्कोहल को 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, क्यों 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड में। अब इसके साथ हम कैसे रिएक्शन दिखा रहे कि इसका मिल जाए हमको, तो जो बेंजाइल अल्कोहल है उसका OH को हटा दो। कैसे हटाएंगे भाई, इसको कैसे हटाएंगे, CH2H को, OH को हटा करके यहाँ पे KCl लगा दो, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा दो, क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, OH को डिस्प्लेस कर देगा। CN एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और OH क्या इसके आगे वीक न्यूक्लियोफाइल है। जब एक पहलवान जाएगा दूसरे कमजोर को तो क्या मार देगा, धक्का मार के उसको निकाल देगा वहाँ से, OH यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा CH2CN और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा KOH निकाल दो। कुछ लोग देखते हैं कि इसको सोचते हैं कि हम क्यों ना सर SOCl2 से रिएक्शन करा दें, कोई सोचते हैं PCl5 से क्यों ना रिएक्शन करा दें, तभी भी करा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या PCl5 से भी OH को हटा सकते हैं, थानियल क्लोराइड SOCl2 से भी हटा सकते हैं। यहाँ में एक ही स्टेप में कर दिया, पोटेशियम साइनाइड से भी इसको OH को हटा दिए और यहाँ पे CN कर दिए। अब इसको हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करा दें, एसिड के प्रेजेंस में CN को हाइड्रोलाइज कराएंगे तो टोटल COOH में आ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2COOH। अब देखो पढ़ो इसको 1 2, तो क्या हुआ ना, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं मिस्टेक है, ठीक है। स्पेलिंग कोई माने नहीं रखता है, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिया भी रहेगा, अगर गलत होता तो उसी से छाप करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 फेनिल एथेनोइक एसिड हो गया। तीसरा दिया, एथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कैसे चेंज करेंगे भाई, एथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कैसे चेंज करेंगे, तो एथेनॉल को लिखिए पहले फार्मूला CH3, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भाई, यह 7th नंबर का क्वेश्चन है। एथेनॉल को तो हो जाएगा हमारा CH3CH2OH, CH3CH2OH को चेंज करना किस में है, CH3CH2CN में। थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा CH3CH2OH प्लस SOCl2। अब तुम सोचोगे सर यहाँ पे तो आपने KCl लगाया है डायरेक्ट, यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस है तो KCl नहीं लगाया है। तो हमने शुरू में ही बताया कि चाहे PCl5 से इसको हटा दे सकते हो या SOCl2 से हटा सकते हो, हटा के भी कर सकते हैं, KCl को लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम SOCl2 का रिएक्शन करा सकते हैं। तो CH3CH2Cl एंड प्लस SO2 प्लस HCl। अब CH3CH2Cl प्लस KCl यहाँ पे लगा दो तो हो जाएगा CH3CH2CN माइनस KCl यहाँ से निकलेगा। अब इस प्रोडक्ट को क्या पढ़ेंगे हम, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या पढ़ेंगे इसको हम, प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन PROPANE प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। ये इधर क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्जन का। ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुमा फिरा के तुम्हारे सेंटर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसको चेंज करने के लिए। एनिलीन को चेंज करना क्लोरोबेंजीन में, सेंडमेयर रिएक्शन में भी हमने आपको पढ़ाया है और इसका मैकेनिज्म भी बताया है। एनिलीन से कैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है इसका मैकेनिज्म भी हमने आपको बताया है। तो इसको किस में चेंज करना हमको, क्लोरोबेंजीन में चेंज किस में करना हमको, क्लोरोबेंजीन में चेंज करना है। अब एनिलीन का रिएक्शन किस में कराएंगे, NH2 का रिएक्शन HNO2 प्लस
HCl के साथ दिखाएंगे तो हो जाएगा N2 पे प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। अब इस बेंजीन, इसको पढ़ते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन CuCl डिजॉल्व इनटू द HCl, गेटरमैनर रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया हमारा? क्लोरोबेंजीन। अगला रिएक्शन है 2-क्लोरोब्यूटेन को चेंज करना 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, क्वेश्चन नंबर है 9th में 2-क्लोरोब्यूटेन, तो 2-क्लोरोब्यूटेन का मतलब CH3 CH Cl CH2 CH3, इसको चेंज करना किस में? 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन, तो CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन। स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कि वुड्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। डबल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है इसमें। यहाँ लिखेंगे 2CH3 CHCl CH2 CH3 plus 2Na, then 2 form CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 and CH3। 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन हो गया, 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन, 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन हो गया ये। अगला क्वेश्चन है 2-मेथिल 1 प्रोपीन से 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन बनाना है। 2-मेथिल 1 प्रोपीन, 2-मेथिल 1 प्रोपीन को किस में चेंज करना है? 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन में। इज दैट क्लियर? तो 2-मेथिल 1 प्रोपीन को देखें, लिखते कैसे हैं? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा 2-मेथिल रखा है, दूसरे पे हो जाएगा प्रोपीन है, सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल 1 प्रोपीन को किस में चेंज करना है? 2-क्लोरो मतलब CH3 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन में। भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कैसे लगाएंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, तो स्पष्ट दिख रहा है, कह रहा हम बन गए। कैसे बन गए भाई? मार्केट लगाओ। मार्केट मतलब CH2 मार्कोनिकोफ रूल्स, तो जाएगा CH3 प्लस HCl से रिएक्शन करा दो और यहाँ पे लिखो मार्क एड का मतलब समझ रहे हैं? मार्कोनिकोफ का रूल। मार्क मतलब मार्कोनिकोफ रूल, एड मतलब एडिशन करो। तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3। इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और जो तुम्हारे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्वेश्चन चैप्टर में न होने के बावजूद भी है, सिलेबस में तो है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। हमें नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ ध्यान नहीं देने वाली कि इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को तुम्हारे एक्सरसाइज में डाल दिया है और तुम सोचोगे सर कैसे बनेगा। तो लाओ भाई प्रयास करके तुमको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी 11, 12, 13, 14 इसको हम होमवर्क दे रहे हैं। देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इसको करके हमारे पास जल्दी भेज देता है। अगर यह करके भेज दिया तो समझेंगे कि उसका कन्वर्जन पे कमांड है, नहीं तो बेवकूफ़ी काम करेगा वो। एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड में देखो एनिलीन है, एनिलीन है और यह हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड है।
सोचोगे सर इसका कैसे आंसर लिखा जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड सी एक डेटिव बॉन्ड है, इसको पढ़ते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये जानते हो प्राइमरी एरोमेटिक केमीन को सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी एरोमेटिक केमीन को या प्राइमरी एलिफेटिक केमीन को सेकेंडरी से डिटेक्शन करने में यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने में यूज करते हैं। और इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कार्बियल एमाइन रिएक्शन। इसका रिएक्शन कैसे होते हैं कि जब कोई प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स NH2 रिएक्शन करता है CHCl3 एंड प्लस KOH, इस रिएक्शन CHCl3 तो वह आइसो का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? आइसो का। तो आइसो का फॉर्मेशन करेगा तो यह हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, यह हो जाएगा NC मतलब आइसोसाइनाइड, अब प्लस 3 KCl एंड प्लस 3 H2O। एनिलीन को हम फेनिल आइसोसाइनाइड में चेंज कर दिए, फेनिल को किस में चेंज कर दिया? हम आइसोसाइनाइड में। और इसके अलावा NCERT में सारे क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं पता है या कुछ जानकारी करना है तो वह क्वेश्चन जो है आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन NCERT की कोई भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फिर आपको केमिस्ट्री में मार्क स्कोरिंग नहीं होगा। और हमने वेटेज भी बता दिया है कि वेटेज के हिसाब से भी हेलो एल्केन्स और हेलोइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस पर काफ़ी तुम लोगों को फोकस करना है। और इसी के साथ जो है चैप्टर हमारा जो है आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।